बोलिए, क्या क्या बताए, बोलिए। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए सर, खुद से भी। समरी यही था कि और भी था? हाँ सर, हमें अपनी लाइफ में एक एंजल जो होता है उसे बनाना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लेना चाहिए एक एंजल। एंजल कौन होता है? जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, जो बहुत क्लोज होता है, जो हमारे से इमोशनली हमारे जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो, दादा दादी, कोई भी रिश्तेदार, कोई जरूरी रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा जीवित प्राणी जो डिसीज्ड है, जो जीवन धरती पे नहीं है, जिससे आप बहुत जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल लगाव था, वही आपके एंजल होने चाहिए। ठीक है, यही बताए थे। और क्या बताए थे? घमंड नहीं करना चाहिए। अरे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हो ही जाता है घमंड, हमको हो जाता है, कल ही हुआ था। तो फिर मैंने क्या कहा, हम गधे हैं सबसे बड़े दुनिया के, ताकि वो घमंड ना आए। तो पब्लिकली बोले, अपनी बेइज्जती खुद करवा दिए, तो उससे क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ, उस वक्त जो बढ़ रहा था उसको शांत कर दिए। घमंड मत करो। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, उसको दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में रमा हुआ है। क्योंकि जब घमंड आता है तो आपका दिमाग आपका मालिक तो था ही, वो और बहुत बड़ा मालिक बन जाता है। जो आपकी वास्तविकता है, रियलिटी है आपकी जिंदगी में, उसे आपको दूर कर देता है। आपको दिख ही नहीं रहा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। और आप जिंदगी में हर जगह पे सही नहीं हो सकते हो। कुछ चीजें ऐसे हो जहाँ पे आप महास्वार्थी बन जाओगे, क्योंकि आपको वो चाहिए। आपका दिन उसके बगैर बीतेगा ही नहीं है। वो वाला नहीं, काम वाला, टेलीकॉलिंग, कॉलिंग नहीं किया तो जिंदगी बीतेगी कैसे, है ना? वो हमेशा का सर नीचे ही रहता है। मोबाइल में मैसेजिंग कम करो। नहीं सर, फोन इधर है, नहीं लाइन है, तेरा ध्यान किधर है, गुरु इधर है। और क्या बताए थे? मैं रामायण के बारे में क्या बताया, महाभारत के बारे में क्या बताया, वो बताइए। दो नए हैं ना जी तो वही तो रामायण और महाभारत से आपने ये बताया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और रामायण से आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन मतलब हाँ सेम वही था, कर्म करो, सेवा करना चाहिए, सेवा भाव, सेवा भाव रखना चाहिए। बजरंग बली की कहानी बताए थे कि बजरंग बली भगवान श्री राम के सेवक थे, महान सेवक। तो क्या उन्होंने कभी ये कहा कि प्रभु एक उड़न तख्तरी मिल जाती तो दूसरे आकाश गंगा में घूम के आते, कभी मांगा? या माँ सीता से कुछ उन्होंने मांगा? पूरी रामायण पढ़ लो, उन्होंने क्या किया, केवल दिया, लिया नहीं। यही था, ऐसा था, केवल दिया, लिया नहीं। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला। और हम लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, देते नहीं है। होता है, कैटेगरी करते हैं। तो जो ग्रंथों में बताया गया, रामायण हो महाभारत हो, उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं? नहीं करते। इनको बता चुके हैं, आप दोनों के लिए है, रिपीट हो रहा है आपके लिए, ताकि दिमाग में अच्छे से बिठा लो। नहीं करते। मंदिर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, हम लोग क्या करते हैं, वहां जाके मांगते हैं। क्या मांगते हैं? नंबर, सुख, शांति, गाड़ी,
बेटा बेटी, बिजनेस में सफलता, जीवन में कोई कष्ट हो रहा है, भगवान माफ कर दीजिए, बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, शनि भगवान क्या कड़वा तेल लेके पहुंच जाइए। वो भी सुबह प्रातः क्या कहते हैं, प्रातः सूर्य उगने से पहले, हम भी किए हैं। तिल का तेल। हाँ? तिल का। डिपेंड करता है। हम अभी भीमताल गए थे उत्तराखंड में, तो वहाँ सरसों का तेल डाल रहे थे, मैं वही डाल रहा। और मेरे दोस्त की वाइफ बहुत पुजारी, दैनिक पुजारी, मैंने कहा कुछ सिखाओ हमको ही, पूजा पाठ कैसे करते हैं, ज़्यादा आता नहीं है। तो हम अक्सर पूछते रहते हैं पूजा कैसे करते हैं बता दो। क्योंकि देखो इतनी सारी जो ज्ञान जो भी है ना, कॉन्फ्लिक्ट करता है, लेकिन फिर वो भी याद करते हैं कि अरे हमको तो देना है। हम पिछले 4 साल से कभी भी किसी भी भगवान के सामने कुछ मांगे नहीं है, अपने लिए कभी नहीं मांगे हैं। जब से एहसास हुआ है, तुम क्या बोलते हैं वहां पे जाके, इस दुनिया में सुख और शांति को और बढ़ाइए, लोगों में भाईचारा और दीजिए, लोगों की तरक्की के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगने नहीं जाते हैं, नहीं मांगते। क्योंकि मांगने वाला क्या होता है, भिखारी, और भिखारी की इज्जत होती है। नहीं। तो कहना ये था, अगर भगवान के सामने सुबह शाम जाके भीख मांग रहे हो आंख बंद करके, तो भगवान इज्जत नहीं करेंगे। और इज्जत कमाई जाती है कि मांगी जाती है? मांगने वाले भी हैं गन से नहीं दो इज्जत है। गैंग से कोई पिक्चर में था, कितने का यूज उम्र है, 40 साल, और बताऊं 18 साल, बोला ही पैदा हुआ हूं। तो डर वाला इज्जत है, तो मांगा गया, लेकिन क्या वो इज्जत दिल से मिली कि डर से मिली? नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉल कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। तो डर से मिली इज्जत, तो इज्जत कमाई जाती है, मांगी जाती है। तो अगर हमारे भगवान देवी देवता हैं, वहां पे जाके अगर हम इज्जत नहीं मांग रहे हैं, मतलब वहां जाके इज्जत नहीं कमा रहे हैं, तो क्या वो हमारी इज्जत करेंगे? नहीं सर। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं मांगना। उनसे वो इज्जत को, हमको वो अर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, उस रेस्पेक्ट को अर्न करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर सेवा भाव रखना चाहिए। हम्म। नहीं रखना चाहिए। सेवा भाव, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सेवा की प्रवृत्ति होना चाहिए। अगर आप वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, तो झाड़ू मार दिए, धो दिए, कुछ बना दिए, 10 लोगों को खाना खिला दिए, ये तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो आपने जो, हाँ ये भी ध्यान रखना कि जब कुछ कर रहे हो तो मांगने की उम्मीद से नहीं करना, बस ठीक है गए कर दिए, अच्छा लगा, अच्छा भी नहीं लगा, बस ठीक है कर देना है। तो ये तो हम कर सकते हैं। सेवा भाव तो यही मतलब होता है ना, कोई बीमार है, कोई गरीब है, उसकी मदद कर दिए। अगर धन से नहीं कर सकते हो, तन से तो कर सकते हैं। क्या उसके लिए पैसा चाहिए? थोड़ी सी इंसानियत चाहिए, बस यही है। जब आपके मन में ऐसा सेवा भाव होता है, तो आपके मन में शांति रहेगी या अशांति रहेगी? सेवा भाव का शांति। बस जब मांगने नहीं गया, जब कोई देने वाला है, मांगने वाला नहीं है, तो उस देने वाले की समाज में इज्जत होती है सबसे ज्यादा। या हम सब ने महसूस किया है, देखा भी है, जो व्यक्ति दान करता है उसकी इज्जत होती है, ये देखा है हमने ना। तो दान तो बड़े स्तर पे कर रहा है, तो नाम सुन रहे हैं, मीडिया में न्यूज आ रहा है, लेकिन हमको उस नाम की जरूरत भी नहीं है। हम बस ऐसे ही दे दिए, बांट दिए, चलो ठीक है जाओ,
वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि इसके लिए मैंने कुछ किया तो इन रिटर्न वो हमारे लिए कुछ आए करे। कर दिए, हमको सही लगा कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आपको इतना ही मूर्ख नहीं होना चाहिए कि अपने आप को लुटवा दिए या कोई इंसान आपको लूट के चला गया। वो मूर्खता का परिभाषा है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए कि इंसान को परखने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप अच्छे हो, सामने वाला अच्छा है या नहीं है क्या आपको पता है? नहीं पता ना, तो आंख बंद करके विश्वास मत करो, कभी नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ ये है, अपने स्किल पे फोकस करो। जो बता रहे थे कि जो आपका ये उम्र है 20 से 25 साल तक की उम्र महिलाओं के लिए ये लर्निंग कर्व है। जितना ज्यादा आप स्किल को डेवलप करोगे उतना ज्यादा आपकी मार्केट में वैल्यू होगी, जॉब मार्केट में। जब जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू है तो आपको उस हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। तो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो इज्जत इंडिपेंडेंट इंसान की जाती है और कंट्रीब्यूट करने वालों की जाती है या नहीं? घर में पुरुष हो या महिला, जो भी कंट्रीब्यूट करता है, कमाने वाले की इज्जत बहुत होती है। देखिए सुबह सुबह नाश्ता तैयार रहेगा, एकदम गर्मा गर्म पराठा आलू का भुजिया तैयार रहेगा, साथ में चाय भी मिलेगी, क्योंकि वो देने वाला है या देने वाली है। दिन भर घर से बाहर रहेगी, मेहनत करेगी, घर में कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेगी या कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो घर की तरक्की होगी। फाइनेंशियली अगर आप दो लोग अगर घर में हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर धौंस नहीं जमा सकते। आप आश्रित नहीं हैं, आप अपने ऊपर आप खुद ही कमा रहे हैं। तो यहां पे आपने क्या किया? अपने लिए इज्जत खुद कमाई। अपने लिए इज्जत अगर खुद नहीं कमा रहे हो वो कमा के देगा भी नहीं। तो सेवा भाव यहाँ पे क्या है? खुद की सेवा भी तो करनी है। प्रैक्टिकल दुनिया में खुद की सेवा भी तो करनी है। खुद की अगर सेवा नहीं करोगे तो इज्जत कौन, आप अपनी इज्जत कर पाओगे? खुद की भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान, वो भी तो होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब खुद की सेवा करेंगे, तब जब कुछ लर्न करेंगे और उस लर्निंग से कुछ अर्न करेंगे, तभी तो कहेंगे कि हम अपना वर्शिप भी खुद के लिए करें, अपना इज्जत भी खुद कमाएं, ताकि अपनी आंखों में हम इज्जत से जिए। इतना क्लियर है? और जो रामायण महाभारत की बातें हो रही थी, सब में क्या लिखा गया है? सेवा भाव आपको दिखेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई में भी सेवा भाव है। धर्म की सेवा कर रहे थे, लेकिन आप ध्यान रखना कि दानवीर कर्ण बोला जाता है, कर्ण केवल नहीं बोला जाता है। अधर्मी खेमे में होने के बावजूद कर्ण की इज्जत की जाती है और किसी की इज्जत की जाती है। और इज्जत क्यों है? क्योंकि उसने दान दिया था अपना कवच कुंडल, जिससे वो जीवित रह सकता था, इसलिए उन्हें कहा जाता है दानवीर कर्ण। तो दान देने वालों की इज्जत होती है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा गया और अभी समाज में वही देख रहे हैं ना। जो दान देने वाला इंसान है उसकी इज्जत होती है। आप जब घर से बाहर निकलते, कुछ कमा के घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी एक दान ही है ना। दान किसके लिए किया था आपने? अपने घर को बेहतर करने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन वो दान देने से आई है, न कि लेने से मिली है। ऐसा है। इस पूरी जिंदगी का जो सूत्र है, पूरे जीवन का, दान पे निर्भर करता है कि हमने अपने आप में कितना दान दिया। अपने को भी दान दिया, अपने समाज में, अपने घर में भी दान दिया।
अगर इस तरह की जीवन शैली है आपकी और इस तरह की दिनचर्या है, इस तरह से जीवन अगर जी रहे हैं, तो एक चीज आपको आती है, वो मन की शांति। जब मृत्यु शैया पे बैठते हैं लोग, जब पड़े रहते हैं, तो उन्हें क्या याद आता होगा? क्या किए जीवन में, जीवन में क्या किए। लास्ट में बोला जाता ना कि मरने के पहले हर किसी से पूछे तुम्हारी आखिरी इच्छा बता दो। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता अपने घर में, अपने बुजुर्गों से पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मेरी नानी पूरे जीवन भर शाकाहारी रही, पता है लास्ट में कोई इच्छा हो गया मांस खाने का, मामा लोग खिला भी दिए। उनकी इच्छा थी। मरने वालों से आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो क्या होता है उससे? रहता है ये कि जीवन में जो नहीं किए हैं वो, और जीने की भी तमन्ना होती है आखिरी समय में कुछ ज्यादा ही, कि जो नहीं अभी तक प्राप्त कर पाए, कुछ समय और मिल जाए तो वो पाले। क्योंकि लास्ट टाइम तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग इस लाइफ में किए गए, मनुष्य का जीवन मिला लेकिन किए क्या वो समझ नहीं पाते हैं। जब आखिरी समय आता है तब एहसास होता है कि हमें क्या नहीं करना था। और तब क्या बोलते हैं, अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। नहीं होता है ना? होता है ऐसा। हम लोग ना पूरे जीवन कभी सोचते नहीं है कि जब वो समय आएगा, जब डेथ बेड पे रहेंगे, मृत्यु शैया पे, तो कैसा एहसास होगा उस वक्त। सारा हिसाब किताब मांगा जाएगा, गरम तेले कढ़ाई में फ्राई किया जाएगा, तला जाएगा, डीप फ्राइड चिकन, एकदम तला हुआ चिकन 60 खाने लगता, वाह मजा आ गया। वैसे ही हम लोग को भी खाने वाला है। वहां भी होंगे देवीलाल जी, देवीलाल जी वहां भी होंगे। इतने सारे जीवित चिकन, जीवित मुर्गा मुर्गी का जो हत्या करके डीप फ्राइड चिकन खा रहे हो, उनको वहां मिलेगा कि कोई कढ़ाई में हाथ में रहेंगे। सब तुम्हें किए थे तो भाई यमराज जी रहेंगे हैं। तो हम लोग क्या कहलाएंगे? ह्यूमन 65, इंसान 65। मेनू वहां पर बना हुआ होगा, आया है नया नया फ्रेश, देखो 65 नहीं होता सर, 64 होता। हाँ, तो वहां मेन्यू कार्ड बना होगा, कौन कौन डिश खाया जाए, गरम तेल कढ़ाई में फ्राई करके तंदूर में डाला जाए, इसको नान के साथ खाए हैं, या बटर, फिर क्या कहते हैं, बटर कुलचा या तवा रोटी। रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा होता है? कोई नहीं जानता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? चलिए कोई वहां से वापस आके बताया थोड़ी ना ऐसे। क्या कोई गया है, वो वापस आया है? अरे हम तो ये चीज देखे थे सर। तो ऐसा होता है कि जो लोग कोमा में होते हैं, आई थिंक ऐसा मानना होता है कि वो कुछ चीजों को वो फील करते हैं। जो लोग हाँ, ये चीज सुनने में तो ऐसा। जो कोमा में इंसान था उसने बोला ऐसा। क्या आपको पता है कि वो झूठ कह रहा है या यह सच बोल रहा है? वो तो बहुत कुछ सकता है। अभी नोटों की बारिश हो सकती है, पंखा सर पे गिर सकता है, किसी गर्म हवा दे सकता है? हो तो बहुत कुछ सकता है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इंसान का जीवन बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, लेकिन कभी महसूस करते हैं इस चीज को? जैसे नाजुक का मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंट छोड़ो, आप एक दिल धड़कना बंद कर दे, क्या आपका कंट्रोल है इस हार्ट पे? नहीं नो सर। किसी भी चीज पे नहीं। वो ये अपने आप चलता है ना, ये ऑटोमेटेड है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका सांस लेना, आपके हृदय का धड़कना, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। क्या हम स्वेच्छा से बोलते हैं कि मॉर्निंग हो गई, स्टार्ट हो जाओ पंपिंग ब्लड? ऐसा है? नहीं है। क्या हमारी श्वास प्रणाली पे हमारा कंट्रोल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? कोई भी 5 सिस्टम है एनाटॉमी में,
कौन कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम उस पर कंट्रोल है? नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कंट्रोल है? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगले दिन आज तुम जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नो बाथरूम? कंट्रोल है? नहीं। वो हमारे कंट्रोल में है? कितने देर तक करोगे? वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो आपके बस में नहीं है। कंट्रोल करते करते वो बोलेगा आप कंट्रोल नहीं है। वो हाथ सुनो। अरे तो वो ऑटोमेटिक है। आप कुछ देर के लिए अपना सांस रोक सकते हो, 4 सेकंड 2 सेकंड रोक सकते हो, उतना कर लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज कुछ देर तक रोक सकते हो, 3 सेकंड मैक्स। एक दिन रोक लो, सेकंड में देखना क्या होता है। बॉडी फंक्शन ऐसा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना हमारा हार्ट कंट्रोल में है, ना हमारा सांस कंट्रोल में है, ना हमारी ब्रीथिंग। फ्रेजाइल है, कभी भी रुक सकती है, हमारा बस नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है, जिंदगी को लेते हैं फॉर ग्रांटेड, लेते हैं फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इज्जत करते हैं जिंदगी की, वैल्यू देते हैं? नहीं देते। अगर दे वैल्यू तो क्या होगा उससे? जीवन के साथ समझ में आएगा किसी चीज। जीवन का सार क्या समझ में आया, ये बताइए। आप तो सुलझे हुए प्रौढ़ पुरुष हैं, बताइए। हम लोग खुद की भी कदर नहीं करते हैं सर। अगर हम लोग खुद की वैल्यू करें तभी समझ में आएगी। जैसे किस तरह की वैल्यू करनी चाहिए? मतलब अगर मुझे जीवन मिला मनुष्य का, तो इससे मनुष्य के जीवन में हम किए गए अब तक, ठीक है, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था जो हम कर रहे हैं, इस चीज समझ में आया। तो क्या लेके आए थे, क्या लेके आओगे? जो तेरा था, जो कल तेरा था आज मेरा है, परसों किसी और का होगा। यही है ना, कॉमेडी है लेकिन कितना रियलिस्टिक है। ये जो कहा गया है वो अटैचमेंट से संबंधित है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? जुड़ाव। अगर अपनी जिंदगी में ये सोच लो कि आज मेरा था, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, तो तकलीफ होगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्या एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस पे मानते हो? नहीं मानता है। मेरा है, मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी है, जो है सो मेरा है। छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी है। एक तो मेरा और मेरे के चक्कर में दिन भर पे मार होता रहता है, दूसरे को पता ही नहीं कि मेरे चलते 4 लोग मर भी गया। ऐसा भी होता है, पीछे कितने लोग कट रहे हैं, मारपीट हो रही है, पता ही नहीं है। बारे पता अच्छा तो मेरे लिए हुआ था, तो और इज्जत, मतलब और वैल्यू बढ़ जाता है खुद का, बहुत इज्जत, मतलब ठीक है ऐसा अपना ईगो बूस्ट हो जाता है। कल हो रहा था सर मेरे गली में, बीजेपी और कांग्रेस को लेके हो गया लड़ाई, उसमें एक का सिर भी फोड़ दिया गया, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। क्या बीजेपी वाला पूछने भी नहीं आया। तो क्या करना है, जो सैनिक होते हैं वो मरने के लिए तो बनाए जाते हैं, बुरा लगेगा। जो लेकिन जो ऊपर का नेता है, कभी देखा है मारपीट करते हुए? सब इफ्तार पार्टी में और रामनवमी जयंती हो गए, सब साथ में रहेगा। टॉप का लोग, नीचे वाले लोगों को बनाया जाता है साइड करने के लिए। खैर वो बेकार की चीज है। भाई बात क्या कर रहे थे? मेरा है वो मेरा। कूल के नहीं हंस पा रहे। ठीक है, मेरा और मेरा की बातें छोड़ो।
लेकिन अटैचमेंट ऐसी चीज है जिससे हम लोग चाह के फ्री नहीं हो पाते। अटैचमेंट अटैचमेंट वर्ड पे ही बौद्ध धर्म बना हुआ है। अटैचमेंट पे बौद्ध धर्म की अगर किताबें पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे मेजर कॉज इंसान का सफरिंग का मतलब जानते हो? सफर कर रहा है इंसान, सफरिंग मतलब झेल रहा गुजर रहा है उस चीज से, पीड़ा से गुजरना, सफरिंग कहते हैं। इंसान की पीड़ा का सबसे बड़ा स्रोत उसका अटैचमेंट है। किसी वस्तु से, किसी जानवर से, किसी जंतु से, किसी इंसान से, किसी पौधे से, किसी भी ऐसी चीज जिससे आप जुड़े हुए हैं वो आपको तकलीफ देगी, क्योंकि उसको अगर कुछ होगा तो वो तकलीफ आप झेलोगे। अगर अटैचमेंट ही ना हो तो क्या होगा? जीवन कैसा होगा? फ्री है। रमता जोगी उसी को कहते हैं। रमता जोगी अटैचमेंट फ्री होता है। साधु संत क्या है? कोई घर नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, भिक्षा दे के जीवन जी रहे हैं, भिक्षा मांगते हुए, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना होना है किसी से। है ऐसा होता है। जब भी आप किसी से अटैच हो जाओगे ना तो दुख होता है। कभी आप लोगों ने महसूस किया है, एक पिक्चर में हम सीखे थे, आपका मोबाइल फोन, आपका कपड़ा, स्कूटी, तो अगर कुछ होता है तो दर्द होता है। अटैचमेंट आपकी पीड़ा का स्रोत बना, फील करते हैं। यहाँ पे ओनर कौन है आपकी जिंदगी का? मन। आपकी जिंदगी का मालिक कौन हुआ फिर? जिससे आप अटैच हो वो ना, अब उसके इशारे पे आपकी जिंदगी चलेगी, क्योंकि आपको एक टाइम तो देना पड़ेगा उसको। जिससे आपका कपड़ा है, सारी चीजें हैं, उसको टाइम दोगे तो आपका टाइम लेगा, उसका कुछ और दर्द आपको होगा। मालिक तो आपके जीवन का वो व्यक्ति है या वस्तु है, आप तो रहे नहीं। पीड़ा कौन दे रहा? खुद को दे रहे थे, अपने आप। सफरिंग खुद को दे रहे थे। गाड़ी में स्क्रैच, मारपीट कर ले सड़क पे लोग, गाड़ी ठोक दिया, ले डंडा, दे चप्पल, बरसात हो गया है, फैटम फैटी चल रहा है, तो उस गाड़ी में स्क्रैच लगी, अटैचमेंट इतना हाई है कि उसको कुछ हुआ तो तुम अपने हानि, मतलब अपने साथ हानि कर ली है। अगर कुछ हो जाता उस लड़ाई में तुम्हारे साथ तो तुम्हारा कंट्रोल है? क्या पता सामने वाला क्रिमिनल हो, पिस्तौल ले बैठा हो, उसका तो काम है लोगों को गोली मारना, उठाया मार दिया, डिचकियां खेल खत्म। आपको जानती हैं है कंट्रोल किसी का? सफरिंग किसने पैदा किया आपके जीवन में? पीड़ा उस वस्तु ने। तो आपका मालिक कौन है? वस्तु आपका मालिक बन गया। तो वस्तु जीवन में कम से कम रखो, पीड़ा कम होगी। दूसरी है इच्छा, डिजायर, मारुति वाला नहीं, इच्छा। इच्छा भी आपकी पीड़ा का स्रोत है। जितनी ज्यादा इच्छाएं रखोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगा। जैसे हे भगवान आज ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, इच्छा है। किसी प्रकार की इच्छा हो। इच्छा मतलब क्या है? डिजायर। लोभ तो बाद में आएगा। इच्छा मतलब डिजायर, कुछ भी। हम लोग सुबह शाम क्या करते हैं? इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा प्रकट करते हैं, यही करते हैं ना। आज एक एडमिशन आ जाए, आज जल्दी घर से निकल जाए, आज ऑफिस में 6:30 ना बजे, आज माजा मिल जाए, और जब फैंटा ना मिले तो आपकी पीड़ा का स्रोत है। अगर ये चीज आपको ना मिले, आपको एडमिशन ना आए, विजिट ना आए,
ठीक है, टाइम पे घर नहीं गए, तो सफरिंग है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है। अगर इन सब को छोड़ दो, डिजायर को, तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो फिर काम ही नहीं होगा। बिल्कुल होगा। फ्री माइंड से अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं एंटर किए हैं, अभी आप लोग हवा उड़ा रहे हैं। ये टॉपिक की कोई जरूरत नहीं थी, ये पहले भी कवर नहीं किए थे। तो मैक्सिमम क्या है कि इच्छाओं को कम रखो, कम इच्छाएं रखोगे। सर तो जब इच्छा ही नहीं रहेगा किसी चीज का जरूरत ही नहीं रहेगा सर। हाँ, तो तो इच्छा खत्म हो गई सोचे भी नहीं तो हम जब लोग कि admission है। तो फिर वो इंसान नहीं रह गया ना सर, इंसान से एक लेवल आप चला गया, इच्छा ही नहीं है उसके पास। हो सकता है कोई भिक्षु बन जाए यहाँ पे। हाँ वही तो सर, आप जो भी बता रहे हैं वो तो माइंड तो यही हो रही है कि लाइफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नो डिजायर, नो अटैचमेंट, नो इमोशन। हम क्या बता रहे हैं? साधु और साधु बनने का रास्ता है। तो देखा साधु भी बने तो साधु भी धोखे दे गए। हमको देख के लगता है कि फॉलो कर रहे हैं। हम बाबा है तो वचन देते हैं, ठीक है, सेब खाते हैं, बनाना खाते हैं, फिर अपना कैंप जो है दूसरे गांव में लगाते हैं, फिर वहां खाते हैं। तो मेरे जीवन जीने का स्रोत है, आय स्रोत है। क्या मिला हमको? ज्ञान देके इज्जत और खाना, रहने का भी टेंशन नहीं, जहां गए वहां प्रणाम, बस तथास्तु, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हर जगह इज्जत है ना। पूरा कैंप हमारा है नहीं, इसको पूरी तरीके से पूर्णतया खत्म नहीं करना होता है। हम कभी ये बोले कि इच्छा को छोड़ दो, कम करो। बाबा नहीं बनना है, ना बबाई। तो बाबा तो लड़का होता है, बॉबी भी लड़की क्या है। उसको माता जी बोलते हैं। तो पिताजी, बाबा क्यों बोलते हैं? बाबा बोलते हैं जो तो ठीक, तो पुरुषों की इज्जत है, महिलाएं क्या है? वो भी नहीं, उसी को ना माता जी बोलते हैं सर। तो पिताजी बोलिए। पिताजी क्यों होता है बाबा जी, लेकिन तो बाबा जी क्यों? साधु जी बोला जाता है। नहीं, तो साधु बोलते हैं ना, साधु और साध्वी, तो बाबा भाभी। समझ में आया? समाज है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ग्रामर देख लो, जहां पुरुष होगा पुरुष के साथ ही महिला आएगी। सी में हमेशा ही होगा और फीमेल में हमेशा मेल होगा। ग्रामर देखा है आपने? ये कहां से आया है? ग्रीस, लैटिन भाषा से। लैटिन और कुछ बस सोचना, लैटिन भाषा से बोलने में दिक्कत है, कुछ और किया जाता है। लैटिन लैंग्वेज, में आप लैटिन लैंग्वेज से आपका जो स्रोत है वो इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में अगर आप देखेंगी तो अगर ही है तो साथ में सी ऑटो में अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सही बोल रही है? ये अपने आप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमेशा ये होगा। है? अगर गॉड है तो गॉडेस किससे बन रही है? गॉडेस से गॉड बन रहा है, बन सकता है। सी से ही बन सकता है, फीमेल से मेल बन सकता है। इंडिपेंडेंट है क्या ये? डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हिंदी की खासियत देख लो, पुरुष है तो महिला है,
दोनों इंडिपेंडेंट है। भगवान है तो भगवानी, अरे हाँ, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। बाबा तो है, भगवान तो है, इनका फीमेल वर्जन पता नहीं है दोनों का। भगवान के तो देव और देवी हो रहा अरे वो तो देवी देवता है ही, देवी देवता भगवान। लेकिन भगवान का फीमेल वर्जन, बाबा का फीमेल वर्जन, ऐसे है ना, पुरुष महिला देवी देवता सर सर्च करें क्या? है। मत करो, रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे, अपना जेल कर देंगे। पता चला सब यहाँ धरना दे रहा है पढ़ाई के नाम पे, यहाँ पे अक्सर यूनिवर्सिटी वगैरह में आता रहता है, धर्म विशेष के खिलाफ बोला जा रहा है राजस्थान जेल के अंदर। चला लीजिएगा ना, हम नहीं रहेंगे तो फोन करेंगे जेल से, क्या रिपोर्ट लेंगे, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करेंगे, रिमाइंड कर दीजिएगा, पैसा तो भेज दीजिएगा। नहीं बट ऐसा है, वैसा तो नहीं आएगा, वैसा सिचुएशन नहीं आएगा। डिजायर या इच्छा कम करनी है, डिजायर अगर छोड़ देंगे तो हम पैसे जाना पड़ेगा। हाँ, आप समझ गए, भाई डिजायर कार है, छोड़ देंगे तो पता जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, तो डिजायर कम करते हैं। इच्छा कम करना होता है एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या था, अटैचमेंट को कम करना है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे ना, प्रैक्टिकल हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायोगिक या प्रयोगशाला, नहीं वो प्रैक्टिकल रूम या प्रयोगशाला, प्रयोग प्रैक्टिकल क्या प्रायोगिक जीवन। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक संगणक, गणक यंत्र, गणित यंत्र, गणक यंत्र, गणक, हाँ कैलकुलेटर, हाँ? कैलकुलेटर कंप्यूटर में तो हो गया है। नहीं, उसमें सॉल्व नहीं होता है, आगे एडवांस सॉल्व करते हैं। अच्छा, महागणक यंत्र, महान गणक यंत्र, संगणक। रैंकिंग में अक्सर पूछते थे लोग इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सारा हिंदी था। हाँ, सही याद आया। एक वर्ड ही था, रैंकिंग में पूछते थे क्या सवाल के सीनियर प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी आपका रैंकिंग नहीं हुआ था सब, बहुत कम हम लोग, लेकिन ध्यान ये लोग क्या है, लुटने वाले, लुटेरे। किसी की इज्जत पे हमला करना अच्छा नहीं होता है। जूनियर हम भी लिए हैं। सर एक बार पूरा खड़ा कर दिया था सीनियर लोग पूरा फील्ड में, हाँ, समझेगा। उसका ऐसा ऐसा जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा सवाल पूछता था, मतलब सर में से पानी पानी हो जाएगा, गुस्सा ही बहुत है, मन करता था मारे, लेकिन फिर बर्दाश्त करते थे। होता है, मैथ भी हुआ है, हम भी किए। ऐसा ऐसा सवाल पूछता था। ईयर वाले अभी क्या था, इच्छा जो है कम करनी है, तो इच्छा अगर कम करोगे क्या करोगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर आप कम करते हो, आपका सवाल था ना सर, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे अपने आप से या मेरे जो अपने आप से या किसी और से, तो हम अपना काम कैसे करेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन किसी और से नहीं था, मेरा खुद से ही था कि अगर हम अगर खुद से नहीं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम यहाँ से रिलेट करें कि मेरे एडमिशन और विजिट्स आए, जब तक हम खुद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो सर फिर हम वर्क नहीं कर पाएंगे ना उसके लिए। एक बताए थे ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म की चिंता मत करो, फल की चिंता करो, ये हम लोग करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। उसमें क्या लिखा होता है, कर्म की चिंता करो, नहीं, फल की चिंता, कर्म की चिंता ना करो, ठीक है। फल की फल की चिंता, फल की चिंता ना करो, कर्म करो, फल की चिंता न करो। सुबह शाम करो। ये होता है। नहीं, फल की चिंता मत करो और कर्म नहीं करो। लेकिन हम लोग करते क्या है, कर्म की चिंता ना करो, फल की चिंता सुबह ये हम लोग करते हैं ना।
एक औसत इंसान दिन भर यही गाता रहता है, फल की चिंता सुबह शाम करो, कर्म की चिंता ना करो। हैं? नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, आईएएस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, सब कुछ बन जाए, बैठे बैठे विदेश विदेश सब घूम के आ जाता हाँ, उसको क्या कहते हैं, फल की चिंता सुबह शाम करो। कर्म का पता नहीं है। यहाँ प्लेसमेंट सबको चाहिए, आएगा सब, प्लेसमेंट नहीं हो रहा, प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए एक ही कथन होता है, जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है क्या करते हैं, फल की चिंता सुबह शाम करो। अब आए तो लगा दीजिएगा, प्लेसमेंट वाला कोई आए ना तो बोलना यही चीज, पढ़ाई की चिंता ना करो, प्लेसमेंट की चिंता सुबह शाम करो। इसको कर्म और फल को आप रिप्लेस कर सकते हो। कॉलिंग की चिंता ना करो, एडमिशन की चिंता सुबह शाम करो। यह है किसी भी इंसान। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, उम्मीद। वो कैसे लिखते हैं, कैसे होला? नो नहीं नहीं सर, हर्ष भी। बड़ी उस ये मामा संयुक्त दीर्घी का, मामा संयुक्त दीर्घी का उम्मीद, ठीक है, उम्मीद होता है इसका मतलब। ठीक, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, इंटरचेंजेबल है। तो जब भी कोई इंसान आपको मिले जो आपको लूजर दिखता है या अपने आप में कभी लगे कि हम ऐसे ही हैं, तो अगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो अपने आप इस वाक्य को याद करना कि हम कर क्या रहे हैं। एडमिशन की चिंता सुबह शाम कर रहे हैं, कॉलिंग, क्वालिटी, नौकरी चाहिए, पढ़ाई। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, निराश, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्टू कहते हैं लोगों को, उसके लिए बहुत प्रासंगिक है, एकदम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, कर्म का पता नहीं है। जो आपका कर्म मतलब क्या, आपका वर्क है, कर्म क्या है, आपका वर्क है, कर्म आपका वर्क है, आप वर्क करते नहीं हो और एक्सपेक्ट क्या करते हो, रिजल्ट। कभी नहीं आएगा कभी भी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि आप यहां पे फोकस्ड हो। फल आपका फोकस रिजल्ट है, जब रिजल्ट पे जाओगे तो आप अपना एक्सपेक्टेशन क्या पाल लिया। हम्म, 30 तारीख होने वाला है, 5 हो चुका है, 30 तारीख आ जाए, 29 तारीख को याद आ रहा है, 5 हुआ है, 30 तारीख को 5 आया तो 10 हो जाएगा। 29 से 30 का फर्क एक दिन का है। वहां पे आपने क्या किया, रिजल्ट, तो आपका विजिट है, एडमिशन है, वहां पे फोकस्ड है। 30 को रिजल्ट लाने के लिए आपका कर्म शुरुआत से होना चाहिए था ना। जब से मैंने अपने जब से मैंने कॉलिंग स्टार्ट की अपनी, तब से ये आपका वर्क होना चाहिए था, कर्म होना चाहिए था। फोकस आपका यहाँ है नहीं, यहाँ लगे पड़े हो तो तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा। दुख पैदा किसने किया, एक्सपेक्टेशन और वो एक्सपेक्टेशन किसने रखा था। हमने लगा। तो अब आंसर क्या मिला, क्या आंसर मिला, करना करो। तो आंसर क्या मिला, स्टूडेंट है लोग। तो कर्म मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट क्या हुआ, मिलने के लिए आप मिलिए, बोले आप तो बैठिए। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, बताओ, बहुत सवाल थे ना, आंसर मिला, और किसी को सवाल नहीं है, नहीं नहीं ना।
कर्म की चिंता ना करो, फल की चिंता सुबह शाम करो। एक्सपेक्टेशन या उम्मीद या होप आपको अपने कर्म से होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद रखना है क्यों, कंप्लीट करते। उम्मीद रखना है क्यों? ईमानदारी से जो अपना काम कर रहा हो उसको रेट नहीं आएगा। दुनिया में ऐसा हुआ है। ईमानदारी से मतलब काम, खुद के प्रति ऑनेस्टली मैंने अपने काम पे फोकस किया, पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई किया, रिजल्ट नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई किया, ठीक है, रिजल्ट आएगा। पढ़ाई के साथ आपको पढ़ाई दो तरह की करनी होती है। एक होती है अपना जो काम है वो वाला, दूसरा होता है स्मार्ट वाला। कोई पढ़ाई है, स्मार्टनेस भी एक पढ़ाई है। दो तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क वो आपको सीखना होगा। हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क कुछ नहीं होता है, वर्क होता है। वर्क सॉफ्ट कब समझना, हार्ड कब समझने लगा। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हाँ उनको काट देते हैं। और स्मार्ट वर्क क्या होता है? वर्क है। काम को कितने एफिशिएंटली कर रहा है वो मैटर करता है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। गधे को बोलेंगे हार्ड डंकी, सॉफ्ट डंकी। मतलब मेहनत कर डंकी बोल डंकी। एक बार ऑफिस में क्या सेंचर में थे, तो कुछ हमारी फीमेल कलीग्स थी, साउथ की थी, कुछ गधे गधे की बात हो रही थी और डंकी बोल दी तो सब हंसने लगे। डंकी पे डंकी नहीं होता ना, डोंकी होता है। आज भी डंकी बोल रहे हैं, डंकी मंकी। तो क्या बोल कर रहे थे? वर्क को अगर आप इफिशिएंट तरीके से कर रहे हो, ठीक है, उसको स्मार्ट वर्क कहेंगे। कितना इफिशिएंट कर सकते हैं। अगर कॉलिंग की मेरी स्पीड लो है, कितनी फास्ट कॉलिंग कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क हुआ। उसको स्मार्ट वर्क कह दो। जो वर्क नहीं कर रहा हो उसके लिए हार्ड वर्क होता है। टिपिकली अगर वर्क कर रहे हो तो उसको हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क क्या है? प्रेशर ज्यादा है, ये कह सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा है, काम हुआ। काम तो कर ही रहे हो ना, ज्यादा काम करो, कम काम करो, इफिशिएंट तरीके से वर्क करना, किसी काम को जल्दी जल्दी कैसे खत्म कर लेना, ये सब सारी चीजें। हाँ कोई सवाल क्या है? सवाल ये था मेरा कि कभी कभी होता है कि हम अपनी तरफ से सारी एफर्ट लगा रहे हैं और काम को कर रहे हैं, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, काम अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके लिए फ्रेमवर्क बताए थे, स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन, याद है? स्किल में कमी है वहां पे ना, रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्किल में कमी है। और उसको मैंने कैसे पता? शॉर्ट कमिंग्स, जो गैप है आपकी प्रेजेंट स्किल और आपको जहां पहुंचना है, आपका जो फ्यूचर गोल है और जो करंट, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो करंट में है, दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा बनना है, मैं अभी ये हूं, ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया, शॉर्टकट बताया था ना। किसी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के ले आओ अपने आसपास में, जैसे यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, यहां से ले लो, कॉपी करो, या फिर कॉपी नहीं करना है, आपको स्किल बेस्ड लर्निंग करनी है। मेरा करंट स्किल क्या है, उसके स्किल्स कंपैरिजन किया, अच्छा मुझे ये चीजें सीखनी होंगी। या फिर यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पर सर्च करो, देखो सबसे अच्छी कॉलिंग की क्वालिटी, सबसे अच्छी कॉलिंग की क्वालिटी क्या होती है, रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कल बता रहे थे, स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, थर्ड पार्टी रिव्यू हुआ, इतनी सारी चीजें नई हो रही हैं, तो कैसे आ रही हैं? कहीं सीख के पढ़ के आ रही है ना, कि अपने आप आ रही है। क्लियर है? और एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, एक्चुअली उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सपेक्टेशन आ जाता है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, आपको गोल में कन्वर्ट कर देना है उसको, कि मेरा गोल ये है। और उस गोल पे रीच करने के लिए माइलस्टोन होता है मील का पत्थर, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि हम उस गोल की ओर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा गोल क्या था? ठीक है, हर 3 दिन पे पूछते हैं ना कि हमारा ग्रोथ क्या है, क्या एडमिशंस बढ़ रहे हैं, रीच बढ़ रहे हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, उस पर वर्क कर रहे हैं। मतलब अब मान लो एजेंसी को फाइनल कर देते हैं, ठीक है,
उसका मतलब क्या हुआ, एक माइलस्टोन रीच किए हाँ और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो ऐड चलाएंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स अगर लेके आते हैं तो क्या हुआ, और भी उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। 1000 मेरा गोल है, आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया कि 1000 तो लेके आएंगे। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1000 मेरे एक्सपेक्टेशन है, गोल है, गोल है, बट ये एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट हो गई। हाँ एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट हुई, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को पूरे करने के लिए जो कर्म है, वो वर्क है, वो भी तो कर रहे हैं। कैसे हम रीच करेंगे, ये प्लानिंग कर रहे हैं। मीडियम्स क्या क्या होने चाहिए। तो आपके लिए जैसे आप कॉलिंग कर रहे हो, तो कॉलिंग में आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना, मेहनत तो खुद के लिए करनी पड़ेगी, सेल्फ रेस्पेक्ट खुद तो कमाना है, पैसे खुद तो कमाने हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो कमाना है। इच्छाओं की बात, तो इच्छा रखनी चाहिए, अनाप शनाप इच्छा रखनी चाहिए। रखो, कम रखो, अटैचमेंट रखो, कम रखो, सामान कम खरीदो, जितना ऐड करोगे वो आपका मालिक बनता जाएगा। अपने लाइफ को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली कभी मत करो जिंदगी को। इसका मतलब गार्जियन क्या कहेंगे, ओह ये तो भगा रहा है हमारे बच्चों को, इंसान बहुत गलत है। अगर हम अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या वो बोला जाएगा, बोलते हैं ना, अरे अपनी जिंदगी को सीरियस क्यों नहीं बनते, क्या सीरियस लेने की जरूरत है। सीरियस लेने से क्या होता है, आप अपने आप से क्या करते हो, अपने जीवन को हार्ड बना देते हो, हंसना बोलना छोड़ देते हो, लगे पड़े हो, दौड़ रहे हो, यही होगा। अगर आपने लाइफ को बहुत सीरियसली लिया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, आप अपने ऊपर हार्ड हो जाओगे, अपने आप को टॉर्चर करने लगोगे। क्या जरूरत है उसकी? क्या हम लोग हंसते हुए किसी गोल को रीच नहीं कर सकते? हम हंसते मुस्कुराते अपना कर्म नहीं कर सकते क्या? आखिर जो कल तेरा था आज मेरा है, परसों किसी और का होगा, यही था ना। तो वहां पे क्या है, वो तो मेरा था ही नहीं, हंसना मत। जो सामान है वो मेरा नहीं था, ये एडमिशन मेरा नहीं था, ये एडमिशन आज इसका था, कल मेरा होगा, परसों किसी और का होगा, लेकिन वो तो आएगा। तो हम क्या है, अपने रिजल्ट से अटैच्ड नहीं है, ठीक है, अपने काम में फोकस कर रहे हैं। कभी क्या पॉइंट बोले, पॉइंट जरा बताइए। हंसते हंसते अपने कर्म पे काम फोकस कर सकते हैं। अच्छा, रिजल्ट हंसते हुए याद आएगा, रोते याद आएगा? मैंने से बताना, रो रो के जिंदगी जीना अच्छा है या हंस हंस के जिंदगी जीना अच्छा है? तो हम हंसते हुए अपना काम कर सकते हैं क्या कि सीरियस हो गए काम करना बहुत जरूरी है? नहीं जरूरी। हंसता हुआ चेहरा देख के विजिट्स आएगा, एडमिशन लेगा, या रोता हुआ चेहरा? हंसता हुआ चेहरा। तो आपका रिजल्ट बढ़ा, यहाँ पे आपकी जिंदगी इंप्रूव हुई, आप हंसने भी लगे, काम भी करने लगे। जितना हंसो उतने लोग आपके आसपास मंडराएंगे। हंसते हुए लोग सबको, हर किसी को अच्छे लगते हैं या रोते हुए लगते हैं? तो आपका काम इंप्रूव हुआ और आपकी जिंदगी भी इंप्रूव हुई। तो क्या वाकई में जिंदगी को उतना सीरियस लेने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है? क्या फायदा है? ऐसे भी 70, 80, 90, 100 टैंक यही होगा। हमको उसके लिए क्या चाहिए? अपने स्किल पे काम करना है, एज सही है, टाइम निकालना है। कल मैरी क्यूरी के एग्जाम्पल बता रहे थे ना, 2 बच्चों को पालते हुए वैज्ञानिक बनी, इतिहास में नाम हुआ। उसके लिए मैंने बताया था हाइपर फोकस। क्या हाइपर फोकस? कल क्या वर्ड लिखवाए थे? इंटेंस फोकस। ठीक है, इंटेंसली फोकस 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, धीरे धीरे आदत बनती जाएगी, तो आपको आप इंप्रूव करते जाओगे। यही होगा ना। और एक बात ये भी मान लेना कि हमेशा हंसते हुए नहीं पाए जाओगे, रोना ही पड़ेगा। लेकिन उसको आप कम कर सकते हो। कैसे? इच्छा, जुड़ाव, अटैचमेंट, उसको कम करो, फ्री माइंड रहो। अपना जब काम कर रहे हो तो काम पे फोकस हो जाओ।
दुख आ रहा, ठीक है, आया चला जाएगा, वो परमानेंट थोड़ी, जिंदगी में कुछ परमानेंट है? कुछ भी कहे कि दुख है तो परमानेंट रहेगा, या सुख है तो परमानेंट रहेगा? कभी नहीं रहेगा, ये आता जाता रहेगा। बस ये मान लेना है कि ठीक है, इनबिल्ट नेचर मेरा होना चाहिए, हंसता मुस्कुराता हुआ काम करना है और हंसते मुस्कुराते दुनिया से जाना है। ठीक है, पैसा कमाना है, अर्न करना है। दुख आया तो ये नहीं मान के बैठे हुए हैं कि जिंदगी भर चल रहा है, टाइम है। दुख है तो कुछ किताब पढ़ लो, किसी ज्ञानी इंसान की बातें दो पढ़ लो, उससे सीख लो, वो भी टाइम का खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, जिसे सीखना जरूरी होता है। लर्न कर लो, अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे हम फ्री हो जाए अपने आप को। तो ये कहीं मत मानना कि परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना हमारी जिंदगी परमानेंट है, और ना ही हमारा कोई प्रॉब्लम परमानेंट है, और ना ही सुबह शाम परमानेंट है। बदलता रहता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है, सुबह होता है, शाम होता है। सुबह परमानेंट है, शाम भी परमानेंट नहीं है, सब बदलता है। ठीक है, तो इसका मतलब डू नॉट टेक योर लाइफ टू सीरियसली। सीरियस होना चाहिए, अपने स्किल पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, सीरियस रहो। अब ये नहीं कि रो के कर रहे हैं, अरे क्या फायदा है रो के करने से? रोते हुए एग्जाम दो तो मार्क्स कम आएंगे। रोते हुए एग्जाम दो तो मार्क्स कम आएंगे, हंसते हुए एग्जाम दो तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस। पढ़ने ही पढ़ा तो फेल ही करो। नहीं सर, मैंने बीसीए बिना पढ़े पास किया। देखो, एक क्वेश्चन को मैंने पूरे पेपर में लिख किया। लक बाय चांस पिक्चर देखी है। हम वास्तविक जिंदगी की बात कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। तब तो कोई पढ़े ही ना। क्या बोल के रहे थे? ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए लाइफ में। सीरियस होना चाहिए, लेकिन ज्यादा को लेके और अपनी जो स्किल्स है तो होना चाहिए ना, हाँ लेकिन सीरियस नेगेटिव सेंस में नहीं, हाँ पॉजिटिव सेंस में। रो के नहीं। अगर आप अगर मुस्कुराते हो, हमेशा हाँ आके मार के तो काम नहीं होगा। शांत मन से मुस्कुराते हो, मन से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा रहेगा, हाथ आपका तेज चलेगा, आपका बॉडी आपका दिमाग आपका साथ देगा। नेगेटिव माइंड रखोगे, आपका बॉडी माइंड दोनों साथ नहीं देगा, ज्यादा तक नहीं देगा, छोड़ देगा। वो पॉजिटिव एनर्जी अच्छी लगती है कि नेगेटिव एनर्जी अच्छी लगती है? इसलिए कृपया करके अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग ना सुनो। आप सुनते क्या? ना, हम सॉन्ग नहीं सुनते। अच्छा लगता है ना, दुख को अट्रैक्ट करता है? और सुख को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दुख के गाने सुनोगे, दुख और मिलेगा, सुख मिलेगा उससे। तो कन्वर्ट होना है तो तुरंत गाना बदल लो, दूसरे गाने सुनो। कौन सिंगर है? भानुशाली। हाँ, कम गाने सुनो उसके। न्यू सिंगर है, नए उसके सिंगर है, बहुत अच्छा गाना उसका है। यूथ बेस्ड गाने हैं टीनेजर्स के लिए। क्लियर है? सुनो लेकिन समझो कि वो रियल नहीं है। उस टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी समझ लेना कि सुख है, दुख उसके पीछे पे चला आ रहा है। ऐसा होता है हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि सुख में जी रहे हो तो सुखी रहोगे। दुख उसके पीछे आ रहा होता है। जैसे ही सुख गिरा, दुख आगे आ जाएगा। अब ये भी मान के चलो कि दुख के पीछे भी सुख आ रहा है, तो सुख और दुख एक दूसरे के साथी हैं और दोनों परमानेंट नहीं है, आते आते रहेंगे। वैसे ही आपका काम
में कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कभी सुख आएगा, कभी इंसेंटिव नहीं आएगा, है? तो कभी सुख है तो कभी धूप है तो कभी छांव है? अब दोनों का लगता है आ गया, 5 पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट रीच है सर उसका। ऑलमोस्ट है, नहीं उसका रीच हो चुका है, मतलब मेरा 3 पे भी अटका है। आ जाएगा सब आता है। तो यहाँ पे क्या करना? इंसेंटिव जब तक सैलरी से ज्यादा नहीं आती है तब तक वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं बनता है। ये आपका गोल है, ठीक है, गोल बेस्ड एक्सपेक्टेशन रखो, अनाप शनाप एक्सपेक्टेशन रखने की बात नहीं कर रहा है। अब कोई ये सोचे कि आज कॉलिंग कर रहे हैं 50 एडमिशन, अरे हम तो खुश हो जाएंगे, बूता लगा देंगे यहाँ पे, बोले पूजा करो डेली, माला चढ़ाओ, जो उसका भी 50 आ गया। एक्सपेक्टेशन रखा हमने, लेकिन रियलिस्टिक रखा। पहले 5 पहुंचे, फिर 7 पहुंचे, फिर 8 पहुंचे, फिर 10 पहुंचे, स्किल को और इम्प्रूव किया, 15 पहुंचे, 16 पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप। हमको लग रहा है कि हम भी दोनों मूर्ख हैं। 1000 तो सोच रहे हैं, 1000 के आसपास भी हैं, 150 1000 ही बोला, 150 तो आ जाएगा सर। जब तक सीढ़ी बढ़ाएंगे नहीं तब तक छत पे नहीं चढ़ सकते। जब तक सीढ़ी बनाएंगे नहीं तब तक छत पे नहीं चढ़ सकते। छत का तो छत हमारा टारगेट है, हम्म लेकिन हम स्टेप्स तो बनाएंगे तभी तो छत पे चढ़ेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। तो जो हमारे लिए एप्लीकेबल, आपके लिए एप्लीकेबल है। अभी क्या बता रहे थे, रिपीट करो। 1 घंटे से मेरा प्रोसेस चल रहा है, 11 बजे स्टार्ट रहना आप लोगों को, हैं? ये 1:45 होने वाला है, कितना घंटा हुआ? 3 घंटा हैं? सोचो 3 घंटे से खड़े हैं, कितना महान चाटुकार इंसान है। इतना तो आइसक्रीम में गड्ढे में घुस जाता है, लेकिन इतना नकली को चबा गए हैं? लास्ट में होता है बोलो से सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, है? ये आवाज मार जाता है क्या? जब बाहर जाता है आवाज, थोड़ा सा नहीं जाता होगा, नहीं कोई बात नहीं। पॉइंट क्या था? 11:15 से हम लगे हुए हैं। गोल रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन कम होनी होना चाहिए चाहिए, लेकिन कम। रियलिस्टिक होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपका गोल होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखो, कम रख। रियलिस्टिक रखो। तो डू नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किला मत बनाओ जो जमीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अब हम ये सोचे कि बैठ के एकदम 6 महीना में करोड़पति, हलवा है क्या? खा लो, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, पहले असेसमेंट करनी पड़ेगी, मेरे पास वो स्किल भी है कि नहीं है, क्या मेरे पास वो स्किल है, क्या मैंने अपने आप को इतना एफर्ट लगाया, क्या रात दिन मेहनत की, रात दिन ने करके मेहनत किया, चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया, घर छोड़ दिया, टाइम छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिया, लेकिन अपना गोल नहीं छोड़ा, पाना है। ये लोग कितने बड़े बड़े लोग जो क्वालिफाइड हो, कितने बड़े बड़े नेता, इतने महान इंसान, आपको क्या लगता है वो घर पे टाइम दे रहे थे या अपने ऊपर टाइम दे रहे थे? बताइए आप ही। आपको जिंदगी जीवन में आगे बढ़ना तो मेहनत कौन करेगा, और जितनी ज्यादा मेहनत करो उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेगी। तो उम्मीद चांसेस की बात कर रहे हैं, सफल होने की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान, एज ए स्टूडेंट जब भी हम सोचते हैं कभी टीचर्स इन चीजों को क्यों नहीं बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। इस सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, मुफ्त में नहीं मिला है किसी को भी, और वही है जिनका नहीं होता, यही है फर्स्ट लोग, आंदोलन वाले जीवी, आंदोलन जीवी। कर्म का पता नहीं है, और कर्म की बात आएगी तो बोलेंगे सरकार नौकरी नहीं दे रही। दिल्ली में कौन सा कर्म नौकरी तैयारी करता है?
सब प्राइवेट में काम करते हैं। हम लोग पूरी जिंदगी प्राइवेट में काम किए। कभी आप पुणे में गए तो कोई सरकारी में बात करने वाला कोई मिला होगा? कभी नहीं मिलेगा। नौकरी है, कंपनी क्यों आपको भगा देगी? रिटायरमेंट काटते हैं लोग। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कौन ढूंढेगा? इस देश में, इस दुनिया में डिमांड स्किल्ड लोगों की है ना। जितना ज्यादा स्किल उतना ज्यादा डिमांड, इंसेंटिव। स्किल को मेहनत करने के लिए जो फ्रेमवर्क पहले बताया था उस फ्रेमवर्क पे आप वर्क करिए तो आपका स्किल डेवलप होगा। और वो डिजायर, भूख है, भूख अपने आप में रखो अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए कि अपने स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, वो भूख होनी चाहिए। क्योंकि उस भूख को आप मिटा सकते हैं। कैसे? स्किल को इंप्रूव, अगर भूख को, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ना, किसी और कंट्रोल में है वो। जब कोई भी चीज खुद के कंट्रोल में हो तो उसके पाने की चांसेस कितनी हाई होती है? उसके लिए किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत है क्या? टाइम आपका है, मेहनत आपका, पेट आपका, तो वो भूख आप मिटा सकते हैं क्योंकि आप वो खुद का जनरेट किया हुआ है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए है। फिर वही है, दान दो, सेवक बनो, सब फिर उसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर घुस जाएगा। जो आपको जो बता रहे हैं ये फ्रेमवर्क है, जिंदगी जीने का तरीका है। जीवन को कैसे शांत तरीके से जिए और सफल तरीके से जिए, जहां पर सफलता भी आपको मिले और मन की शांति भी साथ में मिले। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सफलता बिना मन की शांति का फायदा नहीं है। अशांत मन बहुत कुछ आपको दे नहीं जाएगा जब ढंग से सो नहीं पाओगे तो। अशांति आएगी जब आप मेहनत करो तो मन शांत नहीं रहेगा, लेकिन वो मन शांत होगा आपके खुद की भूख मिटने से, और वो भूख आपकी खुद की पैदा की हुई है। इंसेंटिव है, जो भी है, पॉलिटिव कैसे इंप्रूव करना है आपको करना है, हम नहीं करके देंगे, हम हेल्प कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और कुछ पेंडिंग है? हो गया? तो कॉलिंग करनी है ढेर सारी, ढेर सारा मिला होगा, ठीक है। भूख भी लग गया होगा, भयानक वाला लगा होगा। नाश्ते में क्या क्या लेके आए हो? सिक्योरिटी मेरे पास पधार दो। गुरु जी, तो गुरु को क्या मिलता है? दक्षिणा। 3 दिन से तो ज्ञान ले रहे हो, 4 दिन से गुरु दक्षिणा कौन देगा? हाँ, क्या हम जो बता रहे हैं उसमें रिजल्ट कहीं घुसा हुआ है क्या? ये तो फ्री वाला टॉर्चर, फ्री वाला फोकट वाला ज्ञान है। अगर हम सेशन में तो रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, इस सेशन से क्या फायदा हुआ आपको, हमको? बताओ। मतलब इतने कंजूस लोग हैं। खाना खाना है सर क्या? नहीं, खाना नहीं खाना है, तो कामयाब हो गया। अभी बताए, दान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भिंडी का भुजिया रोटी, नो दान नो सेवा, ओनली मेवा। ऐसा कैसे होगा? खाना लेके आए सर। ठीक है, खाइए और 11:15 का सेशन बंद करते हैं। ये मेरा आखिरी सेशन है, थैंक यू सर। अब कोई सेशन नहीं लेंगे। तो क्या क्या सीखे बताइए? अब टेस्ट भी होगा ना, बताइए जल्दी, वरना खाना में और लेट होगा। अभी तक सर इतने दिनों में आज का जो सेशंस में क्या सीखा आपने? पहली बात तो सर खुद पे वर्क करना चाहिए। जो भी अगर हमें टाइम मिल रहा है, अगर हमें 5 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो उस चीज को कुछ सीखना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। और फिर जितना भी टाइम बच दूसरों सके से सीखना चाहिए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनके स्किल से। और ओवर कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिकल जीवन में क्या सीखा आप लोगों ने? जीवन को कैसे जीना चाहिए? हमेशा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, कभी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जो हम कभी कर नहीं सकते। लेस एक्सपेक्टेशन रहेगा, कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ये मना नहीं कर रहे हैं। बुढ़ापे का सर,
कितनी देर खड़ा रहेंगे? हाँ बताइए आगे। अपना काम करना चाहिए, जो भी का वेट नहीं किया, कोई रिजल्ट result to waste की नहीं होना हमें चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना काम करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बाकी लोग आवाज नहीं आ रहे, बताओ। साइलेंट मेंबर ऑफ द टीम। देवी देवता वाला कथन समझ में नहीं आया होगा। और मेजोरिटी की ओर ज्यादा फोकस कर गए। ज्यादा इच्छा नहीं रखना चाहिए। और ज्यादा इच्छा रखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, कम इच्छा होगी कम problems। अटैचमेंट कम रखना चाहिए किसी भी और अपनी लाइफ में एक एंजल बना के रखना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे सके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। आपको अपने अकेलेपन का साथी चाहिए। यस सर। कहाँ साथी कहाँ है? जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया आपसे तो कैसा लगेगा? कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाना, एंजल को याद करना। पीपल के पेड़ तो पटना में कम है ना। हाजीपुर में ऐसा हाँ, केला का तो नहीं है। जो भी पेड़ मिले, जैसा भी मिले, सेट हो, आराम से शांति से रहोगे तो अच्छे से रहोगे। तो दुनिया कभी कभी मुंह मोड़ लेती है, अपने आप से लड़ने लगते हैं लोग। तब लगेगा कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। मन जब हताश हो, निराश हो, जीवन में सुख की अनुभूति ना हो, तो अपने एंजल को याद करिए। यस सर। उससे क्या होगा? जिससे आपका लगाव था, आप उनको याद करेंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पब्लिक में नहीं, वरना लोग पागल कहेंगे क्या बड़बड़ा रहा है। इतना हो सकता है। यस सर। और कुछ छूटा है क्या? बी काइंड और बी क्लेवर। बी काइंड और बी क्लेवर। काइंडनेस खाली दुनिया पढ़ाती है, ये बात है। क्लेवर पढ़ाती है, क्लेवर बनो। यस सर। हाँ, चालाकी से ईमानदारी, या ईमानदारी से चालाकी, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। क्या ये 4 दिनों में क्या क्या सीखा आप लोगों ने? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, किसी jealous की feeling नहीं होना चाहिए। ये लो मिल गया, छोड़। हाँ। आगे बताइए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आज चलिए। jealousy नहीं करना चाहिए। और क्या बताइए, आगे बढ़ते जाइए। और दूसरों को देखकर भी सीखना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं देख। इन तीनों को लगा होगा पता नहीं काम करने आए हैं, इंटरव्यू लिए, यहाँ बैठा के डेली प्रवचन देते रहते हैं, इसीलिए हायर किए हैं। उन दोनों को थोड़ा बहुत पहले मिल चुका होगा, हल्का हल्का, है ना। सेल्स स्किल थोड़ा रहते हैं, बाकी आप तो नहीं है। तो क्या क्या घर पे जाके बोलती होंगी क्या है पता नहीं, नहीं बोलते है? क्या पता नहीं, पर काम करने आए हैं तो यहाँ कुर्सी बैठा के दे जा रहे हैं लोग। नहीं सर, एक्चुअली अगर पहले आप सर घर से भी 6 बजे हमारे लिए थे, अब 7 बजे आता है। हैं? पहले घर से 6 बजे फोन आता था, निकले या नहीं, अब 7 बजे आता है, निकले या नहीं। हम घर पे जाके इस चीज को बोलते हैं ना कि हाँ क्या सीख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जा रहे तो कंटिन्यू वहाँ काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर पे जाके बोलते हैं ना हम लोग कि वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रोज सीखने को मिलता है, क्योंकि मतलब पहले की प्रॉब्लम्स कैसे क्या होगा वो चीज क्लियर हो रही है माइंड में। Yes, sir. तो इसलिए आज तो आप पहली बार टॉर्चर हो रहे हैं। अक्सर इन्होंने मेरा डांट तो ज्यादा देखा है। तो आप बताइए।
और भी तो कुछ होगा, इतना ही है। मेन टॉपिक तो यही सब तो इसका कुछ आपको कुछ समझ आया? आप बताइए कितना कितना रेलेवेंट था आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए कितना रेलेवेंट रहा है? बहुत relevant हम्म, बहुत ऐसे बहुत है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, कोई भी इंसान हो, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है, हम लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो कहाँ से आएगी? स्किल से आएगी। स्किल कैसा भी हो, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कि नौकरी जो है उस पर डिपेंड करता है। तो आप बताइए। इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, वो जरूरी होता है। किस प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए? खुद के स्किल पे, खुद के वर्क पे, और आप जो थॉट सोच रहे हैं उस पे पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए। सोचना गलत नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव सोचना ज्यादा। लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं वो तो आपको बेनिफिट देता है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचोगे नहीं, सोचने पर अपना समय नहीं दोगे, तो पता कैसे चलेगा जीवन में किस स्टेज पे बैठे हुए हो? सोचना गलत नहीं होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? नेगेटिव सोचना गलत। नेगेटिविटी पार्ट ऑफ लाइफ है। मैंने बताया ना कि पॉजिटिव नेगेटिव आता जाता रहता है। जबरदस्ती लोग नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो तो जंतु विशेष की समस्या है। बदलने से अब जिसका आइडेंटिटी ही नेगेटिव, पहले क्या बताया, सबसे जो बड़ा वाला फ्रेमवर्क बनाए थे, जिसका एटीट्यूड ही नेगेटिव, उसको कुछ नहीं कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। वो उस फ्रेमवर्क का पार्ट था। आप लोगों का जो नॉलेज, जो भी सेशन चला है, इसमें आपको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है ये सब, और जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एप्लीकेबल है। आपकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाए, सफल कैसे हो, और सफलता विथ पीस ऑफ माइंड, उसको बताया गया। अच्छा, जो नॉलेज जो आप लोगों को दिया गया, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मतलब आपने जो तुम्हें दिया वो कहीं नहीं मिलती है। सर्च किया था, हो सकता है मिल जाए। तो सिर्फ ये नहीं ना, कोई मुझसे नहीं आते देखने से, उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ता है ना। हाँ, नॉवल वगैरह में क्या होता है? जो आप बताएं 4 दिन में वो सारी चीजें। अच्छा, हम तो ऐसे ही कूद रहे थे। ये बहुत ज्ञानी है, ऐसे ही ज्ञान में घड़ा कूदता है। हाँ, हमें भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग लोगों को सर्च करते तो उसको समझना मुश्किल होता है, टफ होता है। बट आपने यहाँ पे उस चीजों को एक्सप्लेन करके और जो सिंपल एक एग्जांपल देके हम लोगों को समझाया। ये फर्क है। आप जो देख, जैसे इच्छा वगैरह आपको मिल जाएगी, समझाने का फर्क है। उसमें आपको एफर्ट वहाँ से लगाना सिर्फ ज्यादा समझ में नहीं आता जितना यहाँ पे सुन के आपने उसको practically easy way में बताया। वहाँ लगता है कि मैंने इसको समझाया सुना, आपने। यहाँ पे लगता है कि समझ। इस लोग के फॉर्म पे सिग्नेचर करके कॉलेज का स्टाफ लगा दीजिएगा, ठीक है? बिहार डायग्नोस्टिक जहाँ इंटर्नशिप के लिए गया हुआ है ना, वहाँ से पेपर डिक्लेरेशन पेपर क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार से अब कुछ बचा है समझने के लिए, सीखने के लिए? कुछ बचा है सीखने समझने के लिए? और क्या लगता है आपको लाइफ में, और क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, अगर इस जो भी सारी चीजें आपने बताई, अगर उस चीजों पे अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। शॉर्ट टर्म का ईजी है कि लॉन्ग टर्म में ईजी है? लॉन्ग टर्म तो ये जिंदगी जीने का फ्रेमवर्क है। अपनी लाइफ को सक्सेसफुली विद पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड कंप्लीटली नहीं मिलता है, कम तकलीफों के साथ कैसे जीना है, ये उसका फ्रेमवर्क था, डिजाइन था। आपको ये समझ में आएगा, अगर समझ गए होंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी कि इसके बाहर कुछ नहीं है। जितना भी पिछले 4 दिन से बता रहे हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसी के अंदर है।
कि कुछ टॉपिक रिलेशनशिप को भी लेके 3 दिन पहले कवर हुआ था। पेन अच्छा खासा वहां से आता है, पैसा वहां से आता है, और इसके अलावा चाहिए क्या होता है इंसान को? और क्या चाहिए होता है? मेजर तो यही प्रॉब्लम है ना, मनी और रिलेशनशिप। ये 2 चीजें आपको रिलेशनशिप किसी प्रकार का माँ बाप के साथ हो, बच्चे मिलना चाहिए। क्यों? तो शादी है, कार्ड देने के लिए आपसे मिलना चाहती है। आ रहे हैं। तो ये आपका लाइफ जीने का फ्रेमवर्क है, ठीक है। वो भी आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। आप वो शायद सोच के देखो कि इसके बियॉन्ड कुछ है क्या। आपका मनी रिलेशनशिप 2 चीजों का मेन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मनी के लिए स्किल चाहिए, रिलेशनशिप के लिए कुछ आधार चाहिए, थोड़ा इच्छा अटैचमेंट वगैरह बताए, कैसे प्रॉब्लम से दूर रहना है वो बताए, और क्या है, मनी आपके स्किल से आएगा, ठीक है। और दूसरा है भक्ति भाव, वो आपके जीवन में अगर आता है तो उससे भी आपको सुकून मिलेगा। और क्या चाहिए? आपका पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, मनी, 3 पॉइंट कवर किया गया। इसके बाहर भी कोई दुनिया है क्या? बताओ। स्कूटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सर ऐसे तो व्हीकल का तो पता है, स्कूटी को क्या बोलते थे? बाइक? नहीं सर, स्कूटी का नहीं पता सर। स्कूटी को स्कूटी ही बोलते हैं। वो तो अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में आई थिंक स्कूटी ही बोलते हैं। अरे हिंदी में बोलते हैं 2 पहिया वाहन, सब 4 पहिया वाहन। तो 2 पहिया लगा है ना, 2 पहिया वाहन होगा। इसके बाहर क्या है और क्या कवर करने के लिए बचा है? बेसिक्स तो यही है लाइफ के। यह आपके जीवन का आधार है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइफ में अगर ये चीज करते हैं तो सक्सेस तो मिलेगी और लाइफ इजी हो जाती है, इजी होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में लड़ाई किस बात की है? ये 3 चीज के लिए, पैसा, रिलेशनशिप, शांति। शांति के लिए हम लोग धर्म को फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप के लिए बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, और पैसे के लिए पॉलिटिक्स नहीं, मतलब कोई सक्सेसफुल पर्सन हो, जो पैसा कमाने में सक्सेसफुल हो, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम फॉलो किसको करना चाहिए? ये क्लियर हुआ? किसको फॉलो करना चाहिए? इसके बाद कुछ है क्या? 2-3 पॉइंट है। पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, और तीसरा मनी। इसके बाद में कुछ है? पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं है ना? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग ऊपर फट रहा होगा। कौन सा नॉवल पढ़ती हैं आप? कौन सा नॉवल पढ़ती हैं? अभी तो पावर में आपका लेते हैं, तो पहले पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ हैबिट, ये सब पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। और द सीक्रेट पढ़ी थी। कितना फायदा हुआ? यू कैन अचीव हुआ, सीखिएगा। फायदा बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए बताया गया कि आप चीज़ों को मायने आप देते हैं। एक्चुअली में उसमें मतलब इवेंट में कुछ मायने रखता है, उसको आप देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ये सब थिंकिंग, मतलब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब कोई काम नहीं आता है। बहुत बार किया है, दूसरे को नहीं किया। वो आपको स्किल दे रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मेरे ऊपर, वो आपको स्किल दे रहा है।
ठीक है, उससे आप अपने स्किल को बड़े बेहतर कर सकते हो, उस पर आपको बेनिफिट है। लेकिन रिलेशनशिप में क्या बेनिफिट है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वशीकरण मंत्र है क्या? लाल किताब, सम्मोहन विद्या, हिप्नोटिज्म, सब चीज का नहीं पता, सब चीज है नहीं। वो उसका पार्ट नहीं होता है, नहीं, ये स्किल का पार्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो यहाँ पे देखो रिलीजियस एस्पेक्ट भी था, ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट को वेस्टर्न राइटर से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा शास्त्र वेद नहीं पढ़े हैं, हमारा जीवन शैली अलग है, हमारा धर्म अलग है, ठीक है, वो पार्ट। और सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा वो है आपका रिलीजियस एस्पेक्ट। उसका सॉल्यूशन लेने के लिए आपको कोई इंसान जल्दी मिलेगा नहीं, उसके लिए बस एक ही कैटेगरी है, बाबा। बाबा के तो भक्त कहाँ से आते हैं? आपको क्या लगता है? मन की शांति नहीं है, जीवन से परेशान है, हताश है, ऐसे लोगों का सॉल्यूशन कौन देते हैं? सर मेरे हिसाब से तो जो भी ज्यादा इस तरह के लोरी फील करते हैं ना, तो मेरे पास एक छोटा गीता रहता है, मेरा एक छोटा सा पाठ होता है, तो मेरे हिसाब से तो कहते हैं कि आप पढ़िए तो उसमें एक्चुअली में सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्या है? क्या है उसमें? वही जो मैंने कहा ना कि आपने जो चीजें बताई, ठीक है, उसी को आपने मतलब अपने ओन लैंग्वेज में कहा, वहाँ पर भी उसी तरह से हिंदी में लिखा। तो अच्छी बात है, ये सारा एस्पेक्ट आप पर क्लियर हुआ। अगर इतना आसान रहता ना पूरी वैल्यूज को समझना, तो इतने बाबाओं की जरूरत नहीं थी ना, स्वाना वो उसको रजनीश बनते। लोगों को एग्जांपल चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं समझता, उनको एग्जांपल चाहिए होता। बहुत सारा सवाल है मन में, इतना सारा सवाल है ना कि आप गीता पढ़ के स्वयं आंसर नहीं निकाल पाओगे। आप पढ़ते रहोगे, उसको प्रोसेस करना, समझना। लोग आश्रम क्यों जाते हैं? फिर आश्रम की जरूरत क्या है? हम लोग हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? कितना सारा चीज करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्या वहां से पैसा मिलता है? पीस ऑफ माइंड वगैरह का जो आपको बताया, डिजायर, अटैचमेंट, ये सब वहां से पैदा होता है, वहां से ये सब चीजें निकलती है। आपको ये सब नॉलेज मेरी वहां से मिले, ठीक है। और कुछ तो पेंडिंग नहीं रहा, सब जो है सोचे थे कि सेशन अब से नहीं लेंगे, तो अब लास्ट ही है, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है, मेरे अंदर भी कुछ नहीं बचा है। वाइंड अप करते हैं। कोई कमेंट्स? थैंक यू सर।